अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़रूख़ एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज़रई बजट के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वफाकी हुकूमत ने साल 2021-22 का जो बजट है वो पेश कर दिया है और 8,471 अरब का मजमूई तौर पर ये बजट पेश किया गया है, जिसमें ज़राअत के लिए 12 अरब रुपए रखे हैं वफाकी हुकूमत ने। और आज की वीडियो में हम सिर्फ जो ज़रई बजट है उसके हवाले से डिस्कस करेंगे कि ज़राअत में क्या पैकेज देने जा रही है किसानों को हुकूमत, और कौन कौन से शोबे हैं जिनमें सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, और इंटरेस्ट फ्री लोन्स किस किस शोबे में दिए जाएंगे किसानों को। तो इन तमाम डिटेल्स के हवाले से आपके साथ जो चीज़ें हैं वो शेयर करेंगे कि वफाकी हुकूमत ने किस मद में कितने पैसे रखें और किस प्रोजेक्ट पर कितने पैसे खर्च करेंगे। तो ये तमाम डिटेल्स आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो दोस्त ज़राअत के हवाले से मालूमात में दिलचस्पी रखते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का उनको नोटिफिकेशन मिल सके। जी तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं बजट की तफसीलात के हवाले से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बजट दस्तावेज़ात मेरे पास मौजूद हैं और इन बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक जो ज़राअत के हवाले से सबसे पहली बात की गई है इस बजट में, वो ये कहा गया है कि पाकिस्तान में इस साल जो 4 मेजर फसलें हैं उनकी जो है वो रिकॉर्ड पैदावार हुई है, जिसमें गंदम है, गन्ना है, चावल है और मकई है। इन 4 फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई है और 3100 अरब रुपए की आमदनी हुई है किसानों को, इस बजट में ये बताया गया है। जबकि गुज़श्ता साल यही आमदनी 2300 अरब रुपए की हुई थी किसानों को। और मजमूई तौर पर यही बताया गया है कि इस साल जो किसानों की आमदनी है उसमें इस बजट के मुताबिक इजाफ़ा हुआ है। इसके बाद अब आगे हम बात करते हैं जो इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएंगे किसानों को उस हवाले से। तो उस हवाले से ये मैं बताऊं कि जो शहरी आबादी है उसके हवाले से ये बताया गया है कि 5 लाख रुपए तक इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाएंगे, जबकि जो किसान घराने हैं उनके लिए हर फसल के लिए 1.5 लाख रुपए का लोन जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन, यानी कि उस पर किसी भी किस्म का कोई सूद नहीं होगा या कोई इंटरेस्ट अदा नहीं करना पड़ेगा, वो किसानों को दिया जाएगा। इसके अलावा किसानों को घरों की तामीर के हवाले से, जैसा कि हुकूमत का जो प्रोजेक्ट है लो कॉस्ट हाउसिंग के हवाले से, यानी कि कम लागत के जो घर तामीर करने के हवाले से है, उसमें किसानों को 20 लाख रुपए तक के कर्ज़े दिए जाएंगे। इसके अलावा बजट में ये भी कहा गया है कि किसानों को सेहत कार्ड भी फ्राहम किया जाएगा और हर घराने में से जो एक नौजवान होगा उसको टेक्निकल तरबियत भी फ्राहम की जाएगी। और अब बात कर लेते हैं हुकूमत के जो 4 मेजर मंसूबे हैं जिनके लिए हुकूमत ने बड़ी एलोकेशंस रखी हैं उनके हवाले से। उनमें सबसे पहला मंसूबा टिड्डी दल के हवाले से है। जैसा कि गुज़श्ता साल में भी आपने देखा कि टिड्डी दल ने हमला किया था और काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में नुकसान किया था, तो उस वक्त एमरजेंसी में बजट्स रखे गए थे। लेकिन इस साल हुकूमत ने ये किया है कि वफाकी बजट में जो एलोकेशन है वो टिड्डी दल के हवाले से मुख्तस कर दी गई है और 1 अरब रुपया रखा गया है टिड्डी दल के हवाले से कि अगर टिड्डी दल का हमला होता है तो उससे निमटने के लिए 1 अरब रुपए के फ़ंड्स इस बजट में मुख्तस कर दिए गए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि वज़ीर आज़म का ज़राअत के हवाले से एक एमरजेंसी प्रोग्राम है जिसमें गन्ना, कपास, गंदम, चावल और इसके अलावा दालों की पैदावार बढ़ाने के हवाले से एक मंसूबा है, जिसमें वज़ीर आज़म की जानिब से ये हिदायत की गई हैं कि साइंटिस्ट इन फसलों पर रिसर्च करके ऐसी वैरायटीज़ तैयार करें कि जिनसे किसान अपनी फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफ़ा कर सकें। तो इस बजट के इस मंसूबे के हवाले से भी बजट में जो है रकम मुख्तस की गई है और 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से। और इस बजट के ज़रिए जो किसानों की गंदम, चावल, गन्ना, कपास और दालों के हवाले से जो पैदावार बढ़ाने का प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाया जाएगा और 2 अरब इस प्रोग्राम के लिए मुख्तस किए गए हैं। इसके बाद अगला मंसूबा है जैतून की काश्त के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत दरख्तों को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है और 10 बिलियन ट्री मंसूबा भी चल रहा है हुकूमत का। लेकिन उसके साथ ही अब हुकूमत ने एक और भी मंसूबा शुरू किया है जैतून की काश्त के हवाले से और इस मंसूबे को कमर्शियल बुनियादों पर जैतून की काश्त के मंसूबे का नाम दिया गया है। और इस मंसूबे के तहत 1 अरब जैतून के दरख्त लगाए जाएंगे और इस मंसूबे के लिए भी 1 अरब रुपया मुख्तस किया है। और हुकूमत का ये कहना है कि इस प्रोजेक्ट के ज़रिए मुल्क के जिन हिस्सों में जो जैतून के दरख्त काश्त किए जा सकते हैं उन हिस्सों में बशमूल GB और कश्मीर
इन इलाकों में जैतून के पौधे लगाए जाएंगे और जैतून की कमर्शियल बुनियादों पर जो काश्तकारी है उसको फ़रोग़ दिया जाएगा और इस मंसूबे के लिए 1 अरब रुपए रखे जाएंगे। और एक बहुत ही अहम मंसूबा है पानी के हवाले से, वाटर चैनल्स के हवाले से, और इसके लिए बड़ी एलोकेशन की है हुकूमत ने। ये चौथा मंसूबा है जिसके लिए मेजर एलोकेशन की गई है। जो वाटर चैनल्स हैं मुल्क भर में उनको बेहतर बनाने के हवाले से, ताकि पानी का ज़िया ना हो, उनकी मुरम्मत और उनकी जो तामीर नौ है उसके हवाले से एक बड़ी एलोकेशन की गई है और 3 अरब रुपए इस हवाले से हुकूमत ने मौजूदा बजट में मुख्तस कर दिए हैं और 3 अरब रुपए वाटर चैनल्स की मुरम्मत और उनकी बेहतरी के हवाले से खर्च करेगी हुकूमत। और अब बात कर लेते हैं ज़रूरी आलात और ट्रैक्टर्स के हवाले से कि ज़रूरी आलात और ट्रैक्टर्स के हवाले से ये बजट क्या कहता है। तो इस बजट में ये कहा गया है कि जितने भी ज़रूरी आलात जो कि बाहर से दरामद किए जाते थे और जिन पर जो ड्यूटीज़ और टैक्सेस थे उनको ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि अब जो ज़रूरी आलात बैरून मुल्क से मंगवाए जाते हैं उन पर किसानों को किसी भी किस्म का टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। यानी कि अब वो ज़रूरी आलात जो कि बैरून मुल्क से किसान दरामद करते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, उन पर टैक्सेस ख़त्म कर दिए गए हैं और अब वो सस्ते दामों जो है वो किसानों को अवेलेबल होंगे। यानी कि अब जो ज़रूरी आलात बैरून मुल्क से आते हैं उनकी कीमतों में कमी वाक़या होगी। इसके साथ ही साथ ट्रैक्टर्स के हवाले से भी बात करता चलूँ तो ट्रैक्टर्स के हवाले से बजट में ये कहा गया है कि जो मुकामी तौर पर तैयार किए जाते हैं ट्रैक्टर्स उन पर जो है वो टैक्सेस कम किए जा रहे हैं, जबकि जो बाहर से मंगवाए जाते हैं ट्रैक्टर्स उन पर टैक्सेस को ख़त्म नहीं किया गया और उनको बरकरार रखा गया है। सिर्फ जो मुकामी सतह पर तैयार किए जाते हैं ट्रैक्टर्स उन पर टैक्सेस में कमी लाई जा रही है और इन टैक्सेस में कमी के बाद यकीनन ट्रैक्टरों की कीमतों में कमी वाक़या होगी और 1 जुलाई के बाद ये जो नए टैक्सेस के ख़ात्मे के बाद जो ट्रैक्टरों की कीमतों में कमी वाक़या हो जाएगी। तो यकीनन जुलाई के बाद जो आलात और जो ट्रैक्टर्स हैं वो सस्ते दामों किसानों को मुयस्सर आ सकेंगे। लाइव स्टॉक और पोल्ट्री के हवाले से भी इस बजट में बात की गई है और उन्हें रिलीफ देने का कहा गया है। इस बजट में पोल्ट्री के हवाले से अगर बात की जाए तो पोल्ट्री के हवाले से बहुत सी अद्वियात और वैक्सीन जो हैं वो दरामद की जाती हैं, तो उनकी कीमतों में काफ़ी इजाफा हो जाता है। तो इस वजह से मौजूदा बजट में हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि जानवरों के लिए जितनी भी जो अद्वियात और वैक्सीन्स दरामद की जाती हैं उन पर जितने भी टैक्सेस हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है और अब यकीनन जो जानवरों की अद्वियात और वैक्सीन्स हैं उनकी कीमतों में कमी वाक़या होगी। और इसके अलावा अगर पोल्ट्री के हवाले से बात की जाए तो पोल्ट्री में भी जो फ़ीड इस्तेमाल होती है उस फ़ीड में बहुत से ऐसे आइटम्स इस्तेमाल होते हैं जो कि बैरून मुल्क से दरामद किए जाते हैं। उनके जो आइटम्स बैरून मुल्क से दरामद होते हैं उनके टैरिफ में भी कमी लाई जा रही है, जिससे यकीनन जो पोल्ट्री फ़ीड है उसकी जो तैयारी है उसमें भी लागत कम आएगी और पोल्ट्री फ़ीड की कीमतों में भी कमी वाक़या होगी। जैसा कि गुज़श्ता दिनों में आपने देखा कि पोल्ट्री की जो फ़ीड है उसकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थीं और इसी वजह से हुकूमत ने अब ये फ़ैसला किया है और इसे बजट का हिस्सा बनाया है कि पोल्ट्री फ़ीड के जो मुख्तलिफ़ अज्जा हैं उनके टैरिफ को कम किया जाएगा और अब पोल्ट्री फ़ीड की कीमतें यकीनन इस फ़ैसले के बाद काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। बजट 2020-21 में ज़राअत के हवाले से और नेशनल फूड सिक्योरिटी के हवाले से एक जामे प्लान की भी बात की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि हुकूमत किसानों को बिजली, पानी, खाद और इसके अलावा जो मशीनरी है, ट्रैक्टर्स हैं और इसके अलावा जो वेयर हाउसेज़ हैं और इसके अलावा जो कोल्ड स्टोरेज हैं उनको बनाने में भी मुआवनत फ़राहम करेगी और इसके अलावा जो कोल्ड स्टोरेज पर जो टैक्सेस हैं उनको 8% से कम करके 3% पर करने की बात की गई है और ये बड़ा रिलीफ देने की बात की गई है हुकूमत की जानिब से कि जो कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसेज़ हैं उन पर जो टैक्स है 8% उसको कम करके 3% करने जा रही है हुकूमत। तो यकीनन अब लोगों को रिलीफ मिलेगा इस हवाले से और हुकूमत जिस वजह से इन टैक्सेस को कम कर रही है उसमें हुकूमत का ये विजन है, क्योंकि किसानों की जो फसलें हैं जब फसल आती है तो उस वक्त किसानों को अच्छा रेट नहीं मिलता, तो उसके लिए हुकूमत इस चीज़ को प्रमोट कर रही है कि लोग वेयर हाउसेस बनाएं जहां पर इन फसलों को महफूज रखा जा सके और जब मुनासिब कीमत हो जाए इन फसलों की तो उस वक्त किसान इसको फ़रोख्त करें। और इसके साथ ही साथ कुछ आइटम्स ऐसे भी होते हैं कि जिनको कोल्ड स्टोरेज के बगैर नहीं रखा जा सकता, तो कोल्ड स्टोरेज बनाने के हवाले से भी हुकूमत हौसला अफजाई करने जा रही है किसानों की, क्योंकि जो मुख्तलिफ़ फसलें जिस तरह सब्ज़ियाँ और फल जिनकी जब वो पैदावार मार्केट में आती है तो उस वक्त अगर रेट नहीं होता तो उनको उस वक्त अगर कोल्ड स्टोरेज में रख लिया जाए तो उसके बाद मुनासिब कीमत जैसे ही मार्केट में होती है तो उसके बाद फ़रोख्त किया जाए तो उससे किसानों को अच्छा मुआवजा मिल सकता है। तो इसलिए हुकूमत इस बजट में जो कोल्ड स्टोरेज
की तामीर है उसकी भी हौसला अफजाई करने जा रही है और उस पर टैक्सेस को भी कम कर दिया है और 8% से कम करके 3% तक लाया गया है इन टैक्सेस को। तो हुकूमत कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसेज़ की हौसला अफजाई करेगी, ऐसा कहना है इस बजट में। पानी की भी किसानों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है खेती बाड़ी में, तो मौजूदा हुकूमत ने डैमों के लिए भी एक मेजर एलोकेशंस की हैं और 4 डैम जो कि ज़ेर तामीर हैं और मुख्तलिफ़ मराहिल में, उनके लिए भी हुकूमत ने बड़ी एलोकेशंस की हैं। तो मैं किसान भाइयों के साथ वो भी शेयर करता चलूँ फिगर्स कि उनमें दासू डैम है, दियामर भाषा डैम है, नीलम झेलम है और इसके अलावा मोहम्मद डैम है। इन 4 मनसूबों के लिए हुकूमत ने एलोकेशंस की हैं, जिनमें दासू डैम के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि 57 अरब रुपए रखे गए हैं हुकूमत की जाने से। दियामर भाषा डैम के लिए 23 अरब रुपए रखे गए हैं, मोहम्मद डैम के लिए 6 अरब रुपए और नीलम झेलम मंसूबे के लिए 14 अरब रुपए रखे गए हैं। और ये डैम तेज़ी से तामीर का अमल इस वक्त जारी है और हुकूमत ने इन डैमों के लिए जो एलोकेशंस किए हैं और यकीनन डैम की तामीर के बाद किसानों को वाफर पानी अवेलेबल होगा और पाकिस्तान की जो लैंड्स इस वक्त कल्टीवेट नहीं हो सकती पानी की कमी की वजह से, तो मज़ीद भी इलाके जो हैं वो काबिल काश्त बनाए जा सकेंगे इन डैम्स के क़याम के बाद।